हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में। और इस वीडियो के बाद आपके बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं वो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ बीएससी नर्सिंग, कि आखिर ये बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे इसके एडमिशन के बारे में कि आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। फिर हम जानेंगे बीएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है बीएससी नर्सिंग का। और फिर देखेंगे हम बीएससी नर्सिंग के कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर जिनमें आपको बीएससी नर्सिंग जो कोर्स है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करेंगे इन कॉलेजेस के अंदर जो बीएससी नर्सिंग की एनुअल फ़ीस रहेगी या फिर जो सालाना फ़ीस रहेगी वो कितनी रहेगी। फिर हम देखेंगे बीएससी नर्सिंग कोई कर लेता है तो उसका क्या क्या जॉब्स हो सकती है आपके लिए। अगर आप कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग तो क्या क्या जॉब्स रहेंगी आपकी, डिफरेंट डिफरेंट करियर क्या रहने वाला है आपका। और हम जानेंगे इन जॉब्स के अंदर आपकी सैलरीज कितनी रहेंगी बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो आइए इन टॉपिक्स एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग के एक ओवरव्यू के बारे में कि आखिर बीएससी नर्सिंग कोर्स होता क्या है। तो ये एक 4 साल का पैरामेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। पैरामेडिकल मतलब वो जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जो कोर्सेज होते हैं उनको हम पैरामेडिकल कोर्सेज कहते हैं। और अंडर ग्रेजुएट कोर्स मतलब वो कोर्स जो आप 12th के बाद करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग आपका एक 4 साल का पैरामेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। तो इसमें आपको पढ़ाया क्या जाता है, इसमें पढ़ के जाता हूँ मैं आपको। इट इज़ अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। जैसे कि आपको पहले बताया कि 4 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, फोकस्ड ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल केयर एडवांस्ड थिंकिंग स्किल्स। जो आपको क्रिटिकल केयर करना सिखाया जाता है और एडवांस थिंकिंग स्किल दी जाती है जो आपको ज़रूरी होती है किसी भी पेशेंट को हैंडल करने के लिए। एंड वैल्यूज़ नेसेसरी फॉर द प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। और उसकी जो वैल्यूज़ दी जाती हैं जैसे कि आपको उसकी सहानुभूति रखनी है जो पेशेंट है। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि अगर किसी को बीएससी नर्सिंग करनी है तो उसको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए। तो इसके लिए आपकी 10+2 स्कूलिंग या फिर उसके अपने इक्विवेलेंट कोई पढ़ाई करी होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड 1 लैंग्वेज। तो मेनली आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और 12th में का फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंपलसरी होना ही चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के कॉलेजेस के बारे में कि आखिर कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स ऑफर करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एम्स। एम्स के अंदर बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एम्स हैं उनके लिए कराया जाता है एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम और उसके थ्रू आपको नर्सिंग में अंदर एडमिशन मिलता है। इसके अलावा आपको कराया जाता है सीएमसी वेलोरे कॉलेज के अंदर। फिर हमारा जो थर्ड कॉलेज है वो है हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे हम बीएचयू भी कहते हैं जो यूपी के अंदर है। और फोर्थ है हमारा अमेठी यूनिवर्सिटी। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में कि अगर आपको इन कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या कोई एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और अगर देना पड़ेगा तो कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो मेनली बीएससी नर्सिंग के लिए नेशनल लेवल पे कराया जाता है नीट एग्ज़ाम जिसको हम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भी कहते हैं। ये आपका एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग और इसके अलावा डिफरेंट आयुष कोर्सेज के लिए होता है। तो बीएससी नर्सिंग के लिए भी आपको नीट ही देना पड़ता है। और बाकी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका वेरी करता है। जैसे एम्स का एक अपना अलग एग्ज़ाम होता है एम्स पैरामेडिकल, और जैसे डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस के जो स्टेट के होते हैं उनके भी अपने अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कॉलेज के जानना पड़ेगा तो आपको उसके लिए देखना पड़ेगा उस कॉलेज के बारे में कि वो ऑफ कौन से एग्ज़ाम से वो लेता है, या तो नीट से लेता होगा या फिर अपना कोई एग्ज़ाम करवाता होगा। तो बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग के फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में कि बीएससी नर्सिंग का कि फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। तो ये आपको फ़ीस स्ट्रक्चर जो बीएससी नर्सिंग का है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर रहता है कुछ 3000 से लेके 90,000 रुपीज़ पर ईयर तक। इसी के अंदर की रेंज में ही रहता है मैक्सिमम टाइम जो फीस इसकी रहती है। और जो प्राइवेट कॉलेज में इसकी फ़ीस है वो कुछ वेरी करती है 95,000 से लेकर 2 लाख रुपीज़ पर ईयर तक। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की हाईयर स्टडीज़ के बारे में कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर ली तो उसके क्या आप हाईयर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं। तो आप जा सकते हैं एमएससी के लिए। उसमें आप किसी पर्टिकुलर में स्पेशलिस्ट बन सकते हैं नर्सिंग के अंदर एमएससी करके, या फिर आप कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा, वो कर सकते हैं आप। अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की जॉब्स के बारे में कि अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो उसके कौन कौन से जॉब्स आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नर्स, जो कि हमारा श्योर ही था कि हम एक नर्सिंग करने के बाद एक नर्स की जॉब ले सकते हैं, या फिर हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, या फिर हम मिलिट्री के अंदर सर्व कर सकते हैं एज अ नर्स, या फिर हम डिपार्टमेंट के सुपरवाइज़र बन सकते हैं। जैसे कि जो भी डिफरेंट पूरे नर्स होते हैं किसी हॉस्पिटल के उन सबको सुपरविजन करना है आपको, सबको वो करना है, देखना कि सब ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। या फिर आप अगर टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप टीचर बन सकते हैं। या फिर आप जैसे कि बीएससी भी आपका एक बैचलर्स कोर्स है नर्सिंग,
तो आप डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बीएससी नर्सिंग की सैलरी के बारे में कि बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी। तो जो इनिशियल सैलरी ऑफ़र रहता है वो कुछ आपका वेरी करता है 1.5 लाख से लेके 8 लाख रुपीज़ पर एनम तक, और एवरेज 2.7 लाख। तो आपकी सैलरी कुछ 1.5 से लेके 8.0 लाख के बीच में रहेगी। ये डिपेंड करेगा कि आपकी स्किल्स कैसी है, आप कौन से कॉलेज आपने करी है बीएससी नर्सिंग, बिकॉज कॉलेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन सब चीज़ों में, और साथ में आपको कितना अच्छे से इसकी नॉलेज है वो भी डिपेंड करता है। तो जबकि इनिशियल सैलरी 1.5 लाख से लेकर 8 लाख के बीच में रहती है, और जबकि सैलरी है ये इंक्रीज़ करती है जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है और आपका नॉलेज बढ़ता है इस फील्ड में। तो होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में कवर कर दिए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।